प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्यावरम जी का। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सा। जाके पद रज परसता, हंस उतर जय पा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न ने। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य। गुरुदेव आपके दीन दीन हो, आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव दीन दीन हो, महाराज आप। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। दो गुरुदेव आपकी हो महाराज। तुलसी तनिक न छाड़िए, लेन हरि को नाम। मनुष्य मजूरी देते हैं, तो क्यों रखेंगे राम। बोलो राम। महाराज समझाते हैं, तुलसी तनिक न छाड़िए, लेन हरि को नाम। मनुष्य मजूरी देते हैं, तो क्यों रखेंगे। हम किसी इंसान की मजदूरी करते हैं, कहीं नौकरी पे लग जाते हैं, किसी दुकान में भी लग जाते हैं, तो दुकान का जो मालिक है वो हमारे पेट का ख्याल रखता है कि नहीं। तो जब हम राम जी की सेवा करेंगे, तो राम जी हमारे ख्याल नहीं रखेंगे। हम भी तो राम जी की सेवा में लगे हैं ना। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। तुलसी हुए राम का भजिए तज कुसमाज। कुसंग को छोड़कर जब हम राम जी की एक निष्ठ सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो राम जी हमारे को प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारे भजन में, हमारे भक्ति में जब कपट होता है, तो परमात्मा से छुपा हुआ नहीं। हम इंसान से तो छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से नहीं। और परमात्मा जानते हैं कि आपके अंदर कपट भाव है या प्रेम का भाव। भक्ति करते हुए आदमी दुखी नहीं हो सकता। अगर है तो इसका कारण क्या है, उसके मन में द्वैत भाव है, उसके मन में एक इच्छा है। जैसे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था ना, तो द्रौपदी ने जब देखा कि अब तो मामला बिगड़ता ही जा रहा है, अभी तक तो समझ रही थी कि छोटा मोटा ऐसी बात है, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ बात है, ये तो चीर हरण किए ही जा रहा है, तो कब तक हमारा चीर चलेगा। तो द्रौपदी ने आह भर के पुकारा, हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मणी ने कहा, प्रभु अब जाओ।
देखो आपकी बहन द्रौपदी बुला रही, भगवान मुस्कुरा के बोले अभी नहीं बुला रही। क्यों? इतना तो रो रही है। हाँ रो तो रही है, दुख है उसको, लेकिन उसके मन में अभी एक विश्वास है। क्या हमारे ससुर बैठे हैं, हमारे ससुर के दादा बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, तो ये दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती ना कि वो ऐसा करेगा, और अभी डांट देंगे ना ठीक हो जाएगा। तो भगवान आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये ठीक कर देंगे। लेकिन जब देखा उनकी तरफ आस भरी निगाह लगा के, तो ये सब नीचे सर करके बैठे। अब द्रौपदी को थोड़ी घबराहट हुई, तो उन्होंने फिर कहा, हे नाथ मुझे बचाओ, मेरी लाज बचाओ प्रभु। रुक्मिणी ने कहा अब तो जाओ। तो भगवान बोले कि मुझे बुलाए तब तो मैं जाऊं, अभी तो उसको अपने 5 पतियों का बहुत बड़ा घमंड है, अभी उसके अंदर में एक भाव है, ऊपर से चिल्ला रही है। ऐसे हम भी ऐसी भक्ति करते हैं, द्वैत भाव की भक्ति करते हैं। आ जाएंगे भगवान तो ठीक है, गुरु जी मिल गए तो ठीक है, और नहीं मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। द्वैत भाव से भक्ति करे तो उसको फल नहीं मिलता। अब भगवान ने कहा हमको नहीं बुला रही है, अपने पतियों के ऊपर अहंकार है, उसको सोच रही है कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ऐसे बहादुर लोग बैठे हैं, भीम के मारे तो पूरी सभा भाग जाएगी, और उनके पति का जब लाग हरण होगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो प्रभु को बुलाई, लेकिन अंदर से नहीं। जब देखा कि उनके पतियों ने भी सर नीचे कर लिया, शास्त्र इधर शस्त्र इधर रख दिया, तब थोड़ी घबराहट बढ़ी। तब उन्होंने करा के कहा, हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो जाओ। भगवान बोले अभी तो उसको अपने हाथों पे बड़ा विश्वास है, देख नहीं रही हो, अपने हाथों से ऐसे पल्लू पकड़ के बैठी है, जैसे अपने हाथों से बचा लेगी तो बचा लो। और जब देखा द्रौपदी ने कि मेरे हाथों से भी अब लाज बचने वाली नहीं है, तो दोनों हाथ उठा के करा के बोली, हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी मुड़ी कहने के लिए कि हे प्रभु अब तो जाओ, लेकिन देखा तो प्रभु तो जा चुके। परमात्मा प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। हम समर्पण नहीं करते, प्रेम तो करते, समर्पण नहीं करते। विश्वास तो करते हैं, हाँ भगवान ही कर रहे हैं। कोई कहता है हाँ सब भगवान की दया से हो रहा है, झूठ बोलते हैं। तब अंदर से नहीं कहते कि भगवान की दया से हो रहा है, अंदर से कहते हैं इतना मेहनत हमने किया, भगवान ने क्या किया। सारा मेहनत धरा का धरा रह जाता है महाराज, अगर प्रभु की कृपा नहीं हो ना। प्रभु की कृपा नहीं हो तो आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। ये जो कर रहे हैं ना, ये प्रभु की कृपा है। मैंने यवतमाल में एक आदमी को देखा कि उसकी उंगलियां ऐसे नहीं चलती, उसको उंगली का एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर आता है, 5,000 रुपया महीना लेता है, खाली 1 घंटा उनकी उंगली का एक्सरसाइज कराता है, उसे उंगली चलता ही नहीं, ऐसा रोग लगता है। परमात्मा की मेहर होती है तभी सब कुछ होता है, परमात्मा की मेहर नहीं होती कुछ नहीं होता। लेकिन है क्या, हम परमात्मा के लिए समर्पित नहीं है। ये जितना ऑक्सीजन देखा ना, अभी कोरोना केस में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई तो लोग जो है घर द्वार बेच के ऑक्सीजन ले रहे थे, कितने भी होने पौने दाम में। और अभी देखो भगवान फ्री का ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन हमसे कोई कीमत करते हैं क्या? पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, ये कहीं न कहीं सोर्स से लिया जाता है। अनाज कोई फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, कहीं न कहीं सोर्स से लिया जाता है। तो महाराज समझाते हैं कि परमात्मा के इतने दयालुपन का हम क्या फायदा उठा रहे हैं। हम परमात्मा के अधीन नहीं हो पा रहे हैं, केवल इतना ही तो चाहते हैं कि तू मेरा हो जा बस। और कैसा होना माई का, जंतर मांतर एक न जानो, झाड़ा न झपाटा कोई बे, जंतर मान एक न जानो, झाड़ा न झपाड़ा को नाम वैद दर्द न
जानो नाम बैद दर्द साहिब शरण में तेरे दे साहिब शरण में तेरे दे जंत मंतर झाड़ा न जपाड़ा को अरज सुनो अरसन मुख रे अरज सुनो दुख ताव सब खोवो बे दुख खोवो बे बिरद तुम्हारो प्रभु ऐसी सुनियो बिरद तुम्हारो प्रभु ऐसो नारी को नर होवे बे नारी को नर बे जंतर मंतर एक न जानो झाड़ा न झपाड़ा को गज का प्रभु फंद तुम ही काटियो गज का फंद प्रभु तुम ही छिन में बाहर लिया वे छिन में बाहर लिया वे सुन जो साहिब समर्थ मेरा सुन जो साहिब समर्थ मेरा बिरद प्रगट वो किया बे बिरद प्रगट किया जंतर मंतर एक न जानो झाड़ा न दुखिया का प्रभु सब दुख काटो दुखिया का प्रभु सब दुख काटो इमरत वाणी से भाको बे इमरत वाणी से के तो दास के पास न मेलो न तो दास के बिरद तुम्हारो राखो बे बिरद तुम्हारो जंतर मंतर एक न जानो झाड़ा न झपाड़ा दास तो प्रभु तुझे ही पुकारे दास तो प्रभु तुझे ही पुकारे आन और नहीं माने बे आन और जिन जिन विद प्रभु आद गोसाई जिन जिन आप गोसाई हरिजन मुख सुन भाको हरिजन कुछ नहीं जंतर मंतर एक न जानो साड़ा न जपाड़ा
जुग जुग जनकी साय जकीनी, जुग जुग जनकी साय जकीनी, भीड़ पड़ी ताहाँ आया बे, भीड़ पड़ी ताहाँ आया बे, सिमरा जुग जुग आप पधारे, सिमरा जुग जुग आप पधारे, बिरद बका तुझे गाया बे, बिरद बका तुझे गाया बे, जंतर मंतर एक न जानू, झाड़न कहे सुख राम सुनो हर मेरी, कहे सुख राम सुनो हर मेरी, मौसामो दिल दीजे बे, कामी क्रोधी तोई हूँ तेरा, कामी क्रोधी सहाय बिरद सुन कीजे हो, सहाय जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, महाराज कहते हैं परमात्मा की जब भक्ति करने बैठे हो तो एक अड़ंग रहा है मत सो पूछे, परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, पहले तो विश्वास करो, मानो तो गंगा माँ हो और ना मानो तो बहता पानी। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में, भाव में नफा है ना। अभी जैसे शिवाली का तेल आता है ना, तो जब वो 1500-1600 रुपया किलो हो तभी लेके रख दो, कीमती कब होगा, कब कीमती होगा वो, जब मार्केट में उसका भाव बढ़ जाए। नहीं, मार्केट में भाव बढ़ गया ना तो उसकी कीमत होगी। और 1600 रुपया किलो लेके अगर रख लिया शिवाली का तेल और 3 रुपया किलो हो गया, अब क्या करोगे, नाली में बहाना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो वो जिस बर्तन में रखा गया है ना, वो बर्तन कीमती है। कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ था बहुत पहले कि आलू इतना सस्ता हो गया कि लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में बोरा ही छोड़ दिया, निकाला ही नहीं। जितना का बोरा निकालने का खर्चा आएगा उतने का तो आलू बिकेगा ही नहीं, तो फायदा क्या, आलू छोड़ दिए है, क्यों, भाव घट गया ना। ऐसे ही जब हमारा भाव ईश्वर के अंदर तगड़ा है ना तो हमारी कीमत, और हमारा भाव गिर गया हमारी कीमत घट गई। शराबी कबाबी को कोई इज्जत देता है, उसका भगवान में कोई भाव नहीं, इसलिए कोई शराबी है, जुआरी है, गंदा काम करने, इनको कोई इज्जत नहीं देता। और वो बेचारे खाली पीछे 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 जो अपने भाव से है, भक्ति से है, देखो उनका नहीं। तो महाराज समझाते हैं जंतर मंतर एक झाड़ा न झपाटा कोई भी, ना मैं वेद दर्द नहीं जानू, साईं शरण में तेरे। देखो भक्ति करो तो एक की करो, ये 10 की भक्ति मत करो। शंकर जी की, हनुमान जी की, और वो दुर्गा मैया की, और खाटू श्याम की, पता नहीं क्या क्या है। अब खाटू श्याम भी भगवान हो गए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यार खाटू श्याम कौन थे मालूम है? खाटू श्याम कौन बने? अर्जुन का लड़का था बब्रावान। ये बब्रावान बड़ा बहादुर था,
तो बचपन से इसकी एक आदत थी कि ये जो हारता था उसी की तरफ से लड़ता था, चाहे कोई हो। लिखते ना, हारे का सहारा। तो जब वनवास में थे ना ये लोग गुप्त में, तब अर्जुन का बब्रावान की मां से संबंध हो गया था, तब ये बब्रावान पैदा हुआ था। तो जब उसको पता चला बब्रावान की मां को कि हमारे पति में और कौरवों में लड़ाई हो रही, तो कौरव 100 हैं, हमारे पति 5 हैं, 5 पांडव हैं, तो इसको भेज दूं तो ये जाएगा वहां महाभारत में, लड़ते हुए देखेगा तो पांडव ही तो हारेंगे, तो बिना कुछ बताए पांडव की तरफ से लड़ जाएगा और ये लड़ जाएगा तो पांडव जीत जाएंगे। वो जिसकी तरफ से बब्रावान लड़ जाता था उसकी जीत होनी होनी। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम मेरा बेटा होके क्या किया, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, सारे देश के सब बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं, तू भी योद्धा से कोई कम थोड़ी है, जा तू भी लड़ ले। क्या मां, मैं तो मेरा स्वभाव तो तू जानती है ना, मैं दयालु बहुत हूं, और जो हार रहा होगा उसी की तरफ से लड़के उसको जिता दूंगा, बस यही बात है। तो उनकी माँ ये कह रही है कि तेरे बाप ही हार रहे होंगे। हाँ हाँ चला जा, तू जिधर से कोई हारे ना उधर से ही लग जाना। अब बब्रावान चल दिया। भगवान कृष्ण को पता चल गया, यही भगवान, ये कहां से बाधा आ गई बिना बात। भीम का लड़का था घटोत्कच, वो भी उसी समय का था जब ये लोग ज्ञातवास में थे। घटोत्कच भी महाभारत में आया था। तो आज हम आपको बब्रावान की कथा सुनाते हैं। लोग कहते हैं ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अब वो जानते होते तो है नहीं, बस जाके वहां पे, जैसे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, ये कौन था? मोहम्मद गोरी का सिपाही था और ये बहुत बड़ा आतंकवादी था। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा, नंगा करके, हट भाग यहां से, चल तेरी औकात क्या, तू हमसे लड़ने आएगा। फिर भगा दिया, फिर आया, फिर मार के भगा दिया, सारी सेना काट के फेंक दी, फिर भगा दिया। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 18वीं बार जीत गया। देखो हिंदू का जो मानसिकता, हिंदू बेचारा क्या सोचता है। 17 बार छोड़ दिया दया करके, जान दो क्या है। लेकिन मुसलमान एक बार भी नहीं छोड़ते। पृथ्वीराज चौहान को एक बार हराया और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी, दोनों आंखें फोड़ दी। और सभा में बैठ के हंसने लगा कि क्यों पृथ्वीराज, सुना है कि तू तो शब्द वेदी भाण चलाता है, अब तो कोई बात नहीं है, तेरी आंखें दोनों फूट गई हैं, तो शब्द भेदी भाण चला लिया कर। तो उनके हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया, ले पृथ्वीराज चौहान, जरा तुम अपना निशाना दिखाओ। पृथ्वीराज चौहान का एक शागिर्द था, उसने कविता पढ़ी, एक मोहम्मद गोरी कितने ऊंचाई पर किस दिशा में कैसे बैठा हुआ है, और मोहम्मद गोरी ने जरा सा ठहास लगाया, पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बाण मारा मोहम्मद गोरी का गला कटता नहीं, मर गया। हाँ, मार दिया, चला गया। पृथ्वीराज चौहान को वो लोग घोड़ा से घसीटते हुए वहां ले गए थे काबुल, ऐसे घसीट के जान से। मुसलमानों में एक रिवाज है, वो सजा देते हैं ना, मारते हैं, लेकिन तड़पा तड़पा के मारते। उनका कहना है, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तो दया है, उनके यहाँ तो कठोरता है। और मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान की औरत को नंगा करके सिपाहियों के सामने फेंक दिया, ऐसी नंगा करके फेंक दिया। सब नोच खसोड़ करने लगे। पृथ्वीराज चौहान की 3 लड़कियां थी, वो तीनों लड़कियां जब इस खेल को देखी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तलवार लेके आई, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का 3 टुकड़ा कर दिया, उनका 3 टुकड़ा काट के वहीं फेंक दिया। उन्हीं का अजमेर में दरगाह बना हुआ है, जहां हिंदू जाके चादर चढ़ाते हैं। इन बेवकूफों को, मूर्खों को कौन समझाएगा, चादर कहां चढ़ा रहे हो जाकर। जिसने हमारे हिंदू राजाओं के प्रति ऐसा गंदा काम किया
और वो कोई देवी देवता थोड़ी था, कोई देवी देवता नहीं था, लेकिन हिंदू अजमेर जाता है, वहां चादर चढ़ाता है, दरगाह पे जाता है, कव्वाली सुनता है, और वहां पे जो मुसलमान के लड़के होते हैं ना, हिंदू माँ बहनों की इज्जत भी से खिलवाड़ करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन ये हिंदू इतना कायर है कि जाता जरूर है। तो बब्रावान चल दिया यहां लड़ने के लिए, महाभारत में आया। भगवान कृष्ण ने कहा कि यहां तो निश्चित रूप से पांडव जीतेंगे, कौरव हारेगा, ये कौरव की तरफ से लड़ जाएगा, पांडव को हरा देगा। क्या करें? रास्ते में भगवान कृष्ण मिले बब्रावान से, बोले कि कहां जा रहे हो? तो बताया कि मैं तो महाभारत देखने जा रहा हूं, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, कौरव और पांडव में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, तो मैं जा रहा हूं, जो हारेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। और भगवान कृष्ण ने बोला, आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं जिधर से लड़ता हूं उसको जीत दिलाई देता। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे में इतनी शक्ति है? कि हाँ है। कि उसकी परीक्षा दो। बब्रावान बोला, क्या परीक्षा दो? भगवान कृष्ण ने कहा कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, उन पत्तों को, सारे पत्तों को एक बाण से अगर तुम बेध दो तो मैं समझ लूंगा कि तू सत्य है, जिता देगा। और जब उसने बाण चढ़ाया, आंख बंद करके संधान किया, भगवान कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे दबाया। अब बब्रावान ने बाण चलाया, वो बाण पीपल के हर पत्ते को छेदता हुआ और भगवान कृष्ण के पैर पे आके कर मारने लगा। भगवान कृष्ण समझ गए, बाप रे, ये तो एक ही बाण में पूरी सेना मार देगा। अरे अब क्या करूं? भगवान कृष्ण कहे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तेरी मां को बहुत बहुत आशीर्वाद। मां की जब तारीफ करी तो खाटू श्याम सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग कर गया बेचारा। मां को बहुत प्यार करता था, तेरी मां को धन्य है, तेरी मां ने ऐसा काम किया, तो अपने तुझे नहीं, तेरी मां को सब धन्य है। उसने कहा, हाँ, मेरी मां ने कहा है कि इस युद्ध के बाद तू लौट के आना तो मैं तेरी शादी करा दूंगी। मैं लौट के आऊं तो मेरी मां शादी कराएगी। तो कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तुम। क्या? नहीं, ऐसे नहीं, तुम वचन दो कि मैं जो कुछ कहूंगा पूरी करोगे। तो उसने कहा कि मेरी युद्ध देखने की इच्छा है और शादी करने की इच्छा है, दो काम में बाधा मत डालिए, बाकी जो तुम्हें मांगना है मांग लो, मैं दे दूंगा। बब्रावान को भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, तू युद्ध भी देख लेना और शादी भी कर लेना, तो मांग लो, कुछ भी मांग लो। कि नहीं, ऐसे नहीं, तू वचन दे हमको। अरे कहे, तू बब्रावान से बात कर रहे हो? इस पृथ्वी पे कोई ऐसी चीज नहीं है, देवस्थान में कहो तो चलो अभी इंद्र का सिंहासन खाली करा दूं तुमसे, चलो वहीं बैठ जाओ, हमसे देवता नहीं लड़ सकते। तो मांगो तो सही, किससे मांग रहे हो ये बात सोचेगी। नहीं नहीं नहीं, वचन दे दो तुम, सीधी बात है, वचन से लौट भी सकते। अरे नहीं लौटूंगा, तो दे दो वचन, नहीं लौटोगे तो क्या जाता है? नहीं, ले आओ, संकल्प लिया कि तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा, लेकिन मेरी दो इच्छा नहीं मिटनी चाहिए। एक तो युद्ध पूरा देखना है हमको, और एक तो मेरी शादी होनी चाहिए, शादी नहीं। भगवान ने कही, ठीक है, अब तुम मांग लो कुछ भी, कि अपना सर काट के दे दो। भगवान कहने का सर काट के, अरे कि तुम पागल हो, मैंने दो बातें मांगी, युद्ध देखूंगा कि हाँ देख लेना, कि शादी करूंगा कि करा दूंगा। अरे जब सर काट के दे दूंगा फिर क्या करोगे तुम? बेटा तू सर काट के दे दे, बाकी इंतजाम मैं करूंगा। बब्रावान ने सर काट के दिया भगवान कृष्ण ने वो सर ले जाके महाभारत के फील्ड में एक पेड़ था बहुत दूर, उसके ऊपर रख दिया और कहा, ये 18 दिन तक युद्ध चलेगा और तू 18 दिन तक इसी पेड़ पे बैठ के पूरे युद्ध का नजारा लेना, लड़ना नहीं है तुझे किसी। उनको वहीं टांग दिया। अगर मेरी शादी, अरे पहले महाभारत तो खत्म हो जाने दे। और एक बात और बताऊं, दुनिया में एक बार शादी होती है लोगों की, तेरी हर साल शादी करवाऊंगा। मेरे ब्रज क्षेत्र में तेरी शादी हर साल कराई जाएगी, बिना तेरी शादी के कोई शादी शुरुआत नहीं होगी।
आज भी ब्रज क्षेत्र में अभी भी टेसू और झींगा की शादी कराई जाती है। अगर आप लोग कभी जानते होंगे और देखे होंगे, वहां पे 7 दिन का बच्चे लोग वो करते हैं कार्यक्रम। तो एक टेसू होता है, एक झींगा होती है, टेसू झींगा की शादी होती है। तो ब्रज क्षेत्र में पूरा आज भी अभी भी है। वहाँ पहले 7 दिन का ये कार्यक्रम होता है, टेसू झींगा की शादी कराई जाती है। जब शादी हो जाएगी संपन्न तो उसके बाद तब शादियां खुलती हैं। उन्हें ब्रज क्षेत्रीय और बता टेसू झींगा। तो टेसू जो बनाते हैं ना, 3 टांग का बांस का फट्टी बनाते हैं, उसके ऊपर आधा कटा हुआ सर, वही बबरा बांध का। तो वो बबरा बांध का जो सर है, आज कलयुग में उनकी पूजा होती है खाटू श्याम के नाम से। महाराज कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अब बताओ इनमें ये भगवान कहाँ थे, कब ये देवी देवता बन गए? ये दुनिया है ना, दुनिया है, पूछती है। जैसे साईं बाबा है ना, साईं बाबा कौन? शिरडी वाले मुसलमान थे। इनकी कथा सुनाऊं तो दुनिया में भगदड़ मच जाए। लेकिन ये दुनिया साईं बाबा, और 90% हिंदू पूछता है, चाहे वो अजमेर का चिश्ती हो, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा हो, 90% हिंदू के घरों में इनकी फोटो मिलेगी। फिर भी हिंदू कहता है कि हम सनातनी हैं। क्या सनातनी? बुद्धि के नाम पे कलंक, जानता तानता कुछ है नहीं। बड़ा बड़ा मंदिर बना के, बड़ा बड़ा ये बना के, अब वहां पे साईं बाबा को बिठा दिया। ये कौन सा मंत्र? महाराज कहते हैं कि जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई वे, ना मैं वेद दर्द नहीं जानू, साईं शरणे में तेरे वे। उस परमात्मा की शरणागति लेने के बाद जब आदमी भटक रहा है तो उसका गुजारा कहां होगा? सामर्थ्यवान की महाराज कहते हैं ना कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिजारा, पड़ी पेजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़िया जा रहा। बादशाह की हुरमा होती, ये आत्मा है ना, ये परमात्मा की पत्नी है। ये काल निरंजन देवी देवता कोई कुछ बाल नहीं बांका कर सकता, लेकिन है क्या? अपने कर्म से ही गिरे हुए हैं। कर्म ही हमारा इतना खराब है तो हमें तो कोई भी झाड़ लगा देगा नहीं, कोई भी झाड़ लगा देगा। अब अपनी जगह एकदम सही हो, ठोस हो ना, तो आपकी गरिमा हो। लेकिन जब आप में खुद ही नहीं है मामला तो क्या होगा? महाराज कहते हैं कि अरज सुनो अरसन मुख रहूं, दुख ताव सब खोवे। हे परमात्मा, जब आपकी शरणागति लेके मुझे दुख मिल रहा है तो अब बचाएगा कौन? किसकी शरणागति लो? खाली भागना है बस, संसार में भटकना है नहीं। जब एक बार गुरुमुखी हो गए और गुरु पे सच्चा विश्वास किया, जिस दिन से मैंने गुरु बनाया सन 80 में, कितने साल हो गए? 42 साल। जिस दिन से गुरु बनाया मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, और बस गुरु महाराज के ज्ञान और भजन के अलावा और कोई चीज सीखा ही जानता, कोरा था एकदम। तुम्हारी कहते हैं कि अरज सुनो और सन्मुख रहो। भगवान भी देख रहे हैं ये कितना कट्टर है और कितना कच्चा है, तो अपने नियम में पक्के रहो। सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है, हर चीज, टेम्पो बुरा नहीं है, और ये क्या बोलते हैं वो जो बैटरी से चलता है, टुक टुक, टुक टुक बुरा नहीं है, ये भी ठीक नहीं। लेकिन अब टुक टुक पे बैठ के दिल्ली जाना चाहोगे तो गड़बड़ तो हो गई नहीं। टुक टुक आपको कहाँ तक जाते हैं? तिलहर, और नहीं तो बहुत ज्यादा मार पीट के ले जाओ शाहजहांपुर तक, कभी वो बेचारा पता नहीं कब पहुंचे कब नहीं पहुंचे। कहीं पंचर वंचर हो जाए, कहीं बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। इसकी तो एक लिमिट है ना, भागने की भी लिमिट है। अब टुक टुक में बैठ गए, तुमको गाड़ी पकड़ने जा रहे, जा जल्दी चला दे बेटा, जल्दी चला दे। तो कितना एक्सीलेटर मारेगा वो? उसकी तो एक लिमिट है, उसके आगे वो बढ़ेगा ही, लेकिन खराब नहीं है। अब उसकी तुलना आप जो है कोई बढ़िया गाड़ी से, फॉर्च्यूनर से करो तो गलत है ना। फॉर्च्यूनर है और वो टुक टुक तुम्हारा टुक टुक ही है।
अब जाना है सिंगापुर, अमेरिका, और तुम कह रहे हो कि हम तो टुक टुक से अमेरिका जाएंगे, तो ये तो पागलपंती है। अमेरिका जाना है तो आपको एक प्लेन का सहारा लेना पड़ेगा, उसके द्वारा जाना है। तो बिड़द तुम्हारो प्रभु ऐसो, सुनियो नारी को नर होवे वे। ये कथा है सिकोहाबाद के पास में एक जगह है बटेश्वर, वहां 101 शंकर भगवान के मंदिर है, बड़े अच्छे, जमुना के किनारे। वहां जमुना उल्टी बही। तो कथा क्या आता है कि मथुरा के राजा और बटेश्वर के राजा दोनों दोस्त थे। तो दोनों ने आपस में बात किया कि मेरे यहां कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी शादी आप क्या करेंगे। हाँ, एक बात तय हो गई। अब राजा की बात तय हो गई। मथुरा वाला बोला कि मेरे यहाँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपके यहाँ लड़की हो चाहे लड़का हो, जो हो एक था तो लड़की या लड़का नहीं होंगे ना, कुछ गड़बड़ होगा तो उसी में हम लोग ब्याह कर देंगे। अब दोनों की वचन की बातें हो गई, रिश्तेदारियां जुड़ गई, खान पान ये सब होने लगा। बाद में कुछ समय के बाद में 3-4 साल के बाद में उनको लड़का पैदा हुआ, दोनों को लड़की पैदा हुई। उस राजा को भी लड़की पैदा हो गई, इनको भी लड़की पैदा। तो बटेश्वर वाला जो राजा था उसने झूठ बोल दिया। उस राजा ने कहा भाई मेरे तो लड़की हुई है, उन्होंने कहा मेरा तो लड़का हुआ था, कि तो रिश्ता पक्का हो गया। अब और रिश्ते गहरे हो गए, धीरे धीरे बच्चे जवान होने लगे। जब 20 साल के हुए तो शादी, अब शादी करना पड़ेगा। बटेश्वर का जो राजा था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसको एक विश्वास था कि हमारा शंकर जी सुनेंगे और हमारी लड़की जो है वो लड़का बन जाएगी। इसलिए उनको बहुत प्रेम से उनकी भक्ति करते थे। जिस दिन बारात आने का नंबर आया उस दिन तक ये अपनी भक्ति में लीन रहे, वो रोते रहे, विरह करते रहे शिव जी से, हे प्रभु मेरी लाज बचा लो, नहीं अब मेरा क्या होगा, बारात आ रही है। जब देखा कुछ नहीं हुआ तो वो लड़की को लेके राजा जमुना जी में कूद जान देने के लिए, ना रहेंगे और ना कोई बदनामी। भगवान शिव दोनों का हाथ पकड़ के बाहर लेके आए तो लड़की से लड़का हो चुका, तो उनकी शादी हुई। तो उस राजा ने वहां बटेश्वर जमुना जी के किनारे किनारे बहुत ढेर सारे शंकर जी, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बना है, वहां पे बहुत बड़ा पशुओं का मेला भी लगता है। तो महाराज जी कहते हैं कि बिड़द तुम्हारी प्रभु मैं ऐसी सुनियो, मैंने सुना है कि आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हो, नारी को नर होवे, लड़की से आपने लड़का बना दिया, आपके लिए क्या कमी है। गज का प्रभु फंद तुम ही काटिया, छीन में बाहर लिया वे। 1000 वर्ष तक हाथी का और मगरमच्छ का युद्ध हुआ था, और हाथी को बचाने के लिए हाथी का पूरा परिवार, 5 बच्चे और हाथी की पत्नी 1000 वर्ष तक उस हाथी को बचा रहे थे, पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं छोड़ रहा था। वो मगरमच्छ कौन था? हाहा नाम का एक गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बना था। एक बार देवल ऋषि, वो हाहा नाम का गंधर्व अपनी रानियों के संग वहां विहार कर रहा था। तो जब देवल ऋषि बाहर निकले खूब सफेद धकाझक कपड़ा पहन के, तो रानियों ने कहा कि एक बार ना इनका थोड़ा सा साधुपना निकालो, इनका पैर पकड़ के खींच लो। देव कहते हैं संत सताया संत दास, ताको रहा न बंश, 3 घर जाके देख लो, रावण कौरव कंस। हम क्या कहते हैं, हम तो उल्टी भाषा बोलते हैं। 3 घर जाके देख लो, कांग्रेस कौरव और कंस। संतों को कांग्रेस ने अपने राज में बहुत दुख दिया, आज परिणाम आपके आंख के सामने। गर्त में चली गई विश्व की मानी हुई पार्टी, आज क्षेत्रीय पार्टी का भी मुकाबला नहीं कर पाई। क्यों ये गर्त में गई है? संतों का श्राप लगा इसको। संत सताया संत दास, ताको रहा न बंश,
देख लो, गांधी परिवार का वंश बच गया कोई? एक उल्लू का पट्टा जिंदा है, वो भी उसको बेवकूफ, शादी कभी होगी नहीं, अब वंश चलेगा ही, निर्वंश हो, संतों का श्राप खा गया। बबाई कहते हैं कि इस वो देवल ऋषि नहा धो के, क्योंकि साधु संत किसी को परेशान नहीं करते, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जब उनसे लोग भिड़ते हैं, जबरदस्ती उनको कोचते हैं, तब उनकी आह निकलती है ना, कराह निकलती है। कभी कभी हमको भी लोग थोड़ा ट्रेन वगैरह में परेशान करते हैं, तो हमने कहा बेटा तुम जो इतना कर रहे हो ना, ये सब करके हम छोड़ दें, क्योंकि हम जन्मजात साधु नहीं हैं, बस इज्जत इसकी देख रहे हैं, ये जो लाल कपड़ा पहने, बस। अब बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो आप ना, तो साइकिल वाले को भी बचाना पड़ता है, साइकिल वाला टकरा गया आगे आपको, तो पेनाल्टी तो आपको ही देनी है, क्योंकि दोस्त तो हमेशा बड़े की लगती है। हमने बेटा क्यों ये देख रहे हो, इसकी इलाज कर रहा हूं बस, नहीं तुम जैसे लड़कों को सीधा करना 2 मिनट का काम नहीं, अब ये बेस्ट पहन के क्या कर सकते, मजबूरी है। तो बाबा लोग कराह के फिर शराब दे देते हैं, जब कराह के शराब देते हैं तो लगता है। देवल ऋषि बाहर निकल रहे थे, अंदर अंदर पानी में डुबकी मार के आया, हाहा नाम का गंधर्व महाराज का पैर पकड़ के खींच लिया, गिरे धड़ाम। अरे भाई चिकना तो कुछ था नहीं, में गिर कैसे गया, सब कीचड़ लग गया, वे धो लिया, धो धा के फिर नहा के निकलने लगे। तो वो गंधर्व की औरतें थी ना, एक बार और खींचो, एक बार और खींचो। अरे क्या रहने दो, बाबा है, गुस्सा हो जाए कोई गड़बड़, अरे क्या बाबा कुछ नहीं करेगा, इसमें कहा सकती है, जाओ एक बार और खींचो। डर गए तुम, डर गए। अब औरतें ताना मारे, डर गए, तो गीदड़ आदमी होगा वो भी शेर से लड़ जाता है नहीं। अब वो क्या दोबारा बेचारा, जैसे उसने पैर पकड़ के खींचा वो समझ गया, अच्छा तू है बेटा, तुरंत जल लिया और शराब दे दिया कि जा मगरमच्छ बन के तू जिंदगी भर पैर ही खींचता रहना सब। अब उसका शरीर बदलने लगा मगरमच्छ जैसा। तब उनकी बीवियों ने आगे पैर पकड़ लिया, हे महाराज मेरी रक्षा कर दो बाप जी, गलती से हो गई बाप जी। महाराज को दया आ गई, तो उन्होंने कहा जाओ एक बात बताओ, राजा इंद्र दमन हाथी बना हुआ है शराब के कारण। जब कभी इस जगह पे राजा इंद्र दमन अपने परिवार सहित आए तो इसको बता देना कि इंद्र दमन का पैर पकड़ लेगा, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो ये हमेशा मगरमच्छ ही बना रहेगा। इसको चेतना करा देता हूं, जब भी इंद्र दमन आएगा नहाने के लिए, हाथी बना हुआ है, उसको भी श्राप लगा है। राजा इंद्र दमन बैठ के भजन कर रहा था शिव जी के मंदिर में, उनके गुरुजी आ गए। अब गुरुजी जब आए तो गुरुजी को देख के वो आसन नहीं छोड़ा, आसन से खड़ा नहीं हुआ। तो शंकर भगवान को गुस्सा आया, कहते हैं साधु संत या गुरुजी आवे तो उनको देख के हाथी की तरह बैठे नहीं रहना चाहिए, आसन छोड़ देना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए। तो गुरुजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान शिव ने श्राप दिया। अरे राम राम राम, जिस गुरु ने तुमको इतना बड़ा भजन दिखाया, सिखाया, इतना बड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए तेरे मन में इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि आए तो कुछ लोग गुरु जी को प्रणाम कैसे करते हैं, ये कमर पे छू के चले, महाराज जी राम राम, ये पेट का को ठोक दिया बिना बात के। प्रणाम करना चाहिए, नीचे झुक के दंडवत करना चाहिए, पैर का ना। कुछ लोग तो अच्छा कुछ तो होते हैं जब पेट छू भी लेते हैं, कुछ तो दूर से महाराज और ठीक हो बाप जी, सही है, बढ़िया, ये कौन सा प्रणाम है। तो गुरु जी भी वैसे ही आशीर्वाद फेंक देते हैं, ले जा, तूने दूर से फेंक दिया, हमने भी दूर से फेंक दिया, ले जा। कुछ चीज लेना है ना तो, अरे नल है ना वो रेलवे स्टेशन पे लगा होता है नल अपने घरों में, उसको खोल के जब आप झुकते हैं तब पानी मांगते हैं, तब वो पानी पिलाता है महाराज। निर्जीव नल है वो भी पानी नहीं पिलाएगा, नल खोल के तो खड़े जाओ, पानी पिला दे, पानी पिला दे, चिल्लाओ तो पिलाएगा वो, नल के सामने भी झुकना पड़ता है, जब झुकोगे तो पिला देगा। तो शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि इस गुरु को देख के भी तू आसन नहीं छोड़ा, खड़ा नहीं हुआ, जा तू हाथी बन जा। तो उनके गुरु जी ने बहुत प्रार्थना की शंकर जी से कि नहीं महाराज ऐसा श्राप मत दो, मेरा बहुत प्रिय शिष्य राजा है,
तब शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब ये बहुत कठिन स्थिति में हो और जब ये भजन करे और भगवान को याद करे तो भगवान इसको दर्शन देंगे, इसका उद्धार हो जाएगा। कितना बढ़िया श्राप दिया और आशीर्वाद दिया, कितना सरल आशीर्वाद था कि जब कभी ये इच्छा करे, जब दुख में हो, क्योंकि दुख में ही आदमी भजन करता है, जब ये दुख में हो, जब भगवान को याद करेगा तो भगवान तुरंत हाजिर होंगे, इसको दर्शन देंगे। लेकिन उन हाथी ने 5 बच्चे पैदा कर लिए और कभी दुख में था ही नहीं, महसूस नहीं करता। भाई कहते जानत है कोई संगी न साथी, नित दिन प्रीत लगाई, दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सुमिरे न राम सुखदाई। हे राम मेरे क्यों दुनिया बोराई, कौन जड़ी तो पिलाई मेरे सैया, कौन जड़ी तो पिलाई मेरे सैया, क्यों दुनिया बोराई। हे राम मेरे क्यों दुनिया बोलो राम। कितना बढ़िया श्राद्ध था और वरदान था कि जब चाहते हो भगवान को याद करते, भगवान आके उन्हें बचा लेते, भगवान उन्हें दर्शन दे देते, उनका हाथी का योनि छूट जाता, लेकिन याद नहीं किया, क्योंकि भगवान की माया ऐसी है। कितना भी कथा सुनाओ, कितना भी ज्ञान सुनाओ, लेकिन ये जीव है ना, ये कभी भजन से नहीं लगता। क्यों? जैसे वो हाथी नहीं लगता। 5 बच्चे पैदा कर लिए, पूरी गृहस्थी जमा ली, अगर वो बंदा चाहता, भगवान की याद करता, तो भगवान उसको दर्शन देते, उसका कल्याण हो जाता। लेकिन उसने कभी भी भगवान को याद नहीं किया। क्यों नहीं याद किया? हम सत्संग में क्यों नहीं जाते? संत के पास क्यों नहीं जाते? हम भजन क्यों नहीं करते? हम गुरु मंत्र क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमको हमारे परिवार वाले इतना राजी करके रखे हैं, खुश करके रखे हैं कि हम अपना लक्ष्य भूल गए। राजा इंद्रदमन अपना लक्ष्य भूल गया। मौज मस्ती, इधर उधर घूमना फिरना, ये करना वो करना। इसी मौज मस्ती में एक दिन वो आ गया उसी तालाब में, जहां हाहा नाम का गंधर्व मगरमच्छ बना बैठा था। उसने देखा कि अरे मेरे गुरुजी आ गए, यही तो हमारा उद्धार करेंगे। झट उसने पैर पकड़ लिया, राजा इंद्रदमन बने हाथी का। अब वो मगरमच्छ अंदर खींचे और हाथी की बीवी और 5 बच्चे बाहर सूंड में लगा के खींचे। भागवत में कथा आती है, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। हाथी की बीवी और हाथी के बच्चे सूख के कांटा हो गए। तो बीवी बोली कि चल अब हम लोग चलते हैं। बरस बीत गया, इनका तो कुछ फाइनल हुआ नहीं और ये तो छूटेंगे नहीं, इनको छुड़ाने के चक्कर में हम सब मर जाएंगे, तो चलो इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ऐसा कह के जब हथनी अपने बच्चों को लेके जाने लगी, तब हाथी रोने लगा कि अभी तक तुम लोग मेरे पास थे तो मुझे संसार का दुख नहीं महसूस हो रहा था, नहीं लग रहा था कि संसार का दुख कोई दुख है। मगरमच्छ ने मुझे, जैसे हम लोग कोई बीमारी से जकड़े होते हैं, लेकिन परिवार का प्रेम इतना मिलता है, सब कुछ होता है, तो हमें अपने दुख का कोई एहसास नहीं। आ रहे ठीक है, कट जाएगा तो क्या, परिवार तो है। लेकिन हम भगवान की याद नहीं करते। आज कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर सुख में भी सुमिरन करना चालू कर देता तो दुख आता ही।
अगर इंद्रदमन पहले ही ये भजन कर लिया होता तो आज मगरमच्छ का क्या होता। जब हथनी चली गई, पूरा परिवार चला गया, हाथी अकेला हो गया, अब उसको भगवान की आज याद आई। लेकिन देर हो चुका था, तब तक मगरमच्छ उसको लेके खींच के भागने लगा पानी के अंदर। समय बहुत कम था, तो क्या हुआ, हाथी जो है राम 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 कहने का समय नहीं था, तो हाथी क्या बोला, रा 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 रा। मीराबाई लिखती हैं कि अरधना कुंजर लियो जाकी अवध घटानी, गरुण छोड़ प्रभु आविया हो, गरुण छोड़ पशु जूण छुड़ानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो, पिया तेरो नाम लेत तीरता सुन्या हो, नाम तीरता सुन्या जैसे पहाड़ पानी हो, पिया तेरो नाम हो, पिया तेरो नाम लो। हर नाम, राम नाम की कितनी महिमा है। पूरा नाम तो छोड़ो, आधा नाम लेने में भी कल्याण हो जाता है, और जिंदगी भर तो छोड़ो, अंत समय में, आखिर समय में भी जिसके मुख से राम नाम निकल गया उसका कल्याण हो जाता है। इतना ये प्रभावकारी मंत्र है, लेकिन इसमें मन नहीं लगता। भाई कहते हैं कि गज का प्रभु फंद तुम ही काटे हो। मगरमच्छ खींच के लेके जाने लगा पानी में, सूंड उठा लिया हाथी ने, जल्दी से डूब ना जाए। सूंड भी डूबने लगा, और जब एक जौ के बराबर सूंड रह गया, तब वो प्रेम में विरह उसने पुकारा प्रभु का नाम, और भगवान वैकुंठ से भागे तो ना गरुण को बुलाया, ना पीतांबर लिया। पीतांबर छोड़ दिया, खड़ाऊ छोड़ दी, गरुण को छोड़ दिया, सीधा भागना शुरू किया। लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो हा बोला वैकुंठ में, और थी बोला हाथी को बचाने नहीं बोला, खाली हा बोला वैकुंठ में, थी बोला गंगा के किनारे आ गए, और वो सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गर्दन काट दिया। जैसे ही सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का गर्दन काटा, मगरमच्छ अपने स्वरूप में आ गया, हाहा नाम का गंधर्व बन गया। प्रभु को प्रणाम किया, और प्रभु ने चतुर्भुज रूप जब दिखाया तो हाथी का हाथी यूं ही छूट गया, और वो देवल इंद्रदमन नाम का राजा उनको प्रणाम करके अपने अपने लोक में गए। तो महाराज कहते हैं हे प्रभु, आप तो प्रेम के ऐसे भूखे हो, इतना प्रेम का भूखा है भगवान, हमें प्रेम देना ही नहीं आता है। कि दुखिया का प्रभु सब दुख काटो, इमरत बाणी ले भाको बे, के तो दास के पास न मेलो, के बिड़द तुम्हारो राखो बे। हे प्रभु, बड़े का जब हमने साथ पकड़ा है तो बड़े की बिड़द होनी चाहिए। आपकी कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रही है। दास तो प्रभु तुम्हें पुकारे, आन और नहीं माने बे। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति से लड़ सकती है कि मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है। जो व्यभिचारिणी होती है उसका कौन से मुंह से अपने पति से लड़ाई लड़ेगा। तो भाई कहते हैं ऐसे ही जो पक्का भक्त है, जो केवल एक अंग की भक्ति करता है, वो भगवान से शिकायत भी कर सकता है।
लेकिन जो गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहां गए उसी के दास, तो वो उनकी कौन सुनेगा। तो भाई कहते हैं कि जिन जिन विद प्रभु आदि गोसाई हरिजन कुछ नहीं जानेंगे। हे प्रभु मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं तो बस एक ही बात जानू, क्या कि आपको अपना जानो। जुग जुग जन की थे सहाय कीनी। हे प्रभु आज से नहीं, हमेशा से, जब से ये सृष्टि बनी है तब से आपने करुण पुकार करने वाले भक्तों की इच्छा पूरी करी है, उनकी रक्षा करी है। तो जुग जुग जन की थे सहाय कीनी, और भीड़ पड़ी कहाँ आया वे, जहां जहां कष्ट हुआ है वहां आए हो। द्रौपदी का चीर हरण बढ़ाने के लिए आए, गजराज का फंद काटने के लिए आप आए, जहां जहां भक्त कष्ट में पड़ा है वहां वहां आपने रक्षा की। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के द्वारिका जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। माता कुंती से पूछा कि बुआ तुम्हें क्या चाहिए, तो कुंती बोली दुनिया का सारा दुख हमें दे। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें कहा बुआ तुम मुझसे नाराज होकर ऐसा मांग रही है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसी चीज नहीं मांगी। दुनिया कुछ न कुछ माया मांगती है, कुछ धन मांगती है। कुंती ने कहा एक बात बताओ प्रभु, आप मेरे संग इतने दिन से लगे रहे, क्यों लगे? भगवान बोले कि तुम्हें हमारी जरूरत थी, तुम दुख में थी, तुम कष्ट में थी। अब क्यों जाना चाह रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारा सब कष्ट दूर कर दिया, तुम्हारा राजपाट मिल गया। तो क्या बोली कुंती की, शिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। हे प्रभु ऐसा हमें सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आपका साथ छूट जाए, जो सुख आपकी याद को भुला दे, ऐसा सुख नहीं चाहिए। जिस सुख को आते ही आप हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, जिस सुख के आने के बाद आपका साथ छूट रहा है, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। भाई के जुग जुग जन की था यजकीनी, भीड़ पड़ी ता आया बे, सुमिरा जुग जुग आप पधारे, बिड़दवा का तुझ गाया बे। जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आया है प्रभु आपने उनकी रक्षा करी है, तो वो कष्ट बहुत अच्छी बात है। कम से कम कष्ट आता है तो आप तो आते हो, दुख आता है तो आप तो आते हो। कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये दो बातें बड़ी दुर्लभ है, और जिनको ये मिलता है सत्संग और संत, बस आप समझ लो कि संसार का वो बड़ भागी। कह सुख राम सुनो हर मेरी, मोसामो दिल दीजे बे, कामी क्रोधेरो कामी क्रोधी, हूँ तो ही तेरो सहाय, बिड़द सुन की जो। मैं कहते लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो जानो, लाखों है मुझे तार सको तो, गैरों को माना है, मुझे मान सको तो मानू, लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो। कामी हूँ क्रोधी हूँ, मतहीन भिखारी, कामी हूँ क्रोधी हूँ, मतहीन भिखारी हूँ,
जैसा भी हूँ तेरा हूँ, स्वीकार करो तो जानू। जैसा भी हूँ तेरा हूँ, स्वीकार करो तो लाखों को तारा है, मुझे तो अबला अति निरबल हूँ, गुणहीन कलंकी। अबला अति निरबल हूँ, गुणहीन कलंकी। गैरों को उठा गिरवर को उठाया है, ये दीन उठे तो जानू। गिरवर को उठाया है, ये दीन उठे तो जानू। लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो गैरों को माना है, मुझे मान सको तो मानो। लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो जान। बोलो ना भाई। कहते हैं कि कामी क्रोधी हूं तो तेरा सहाय बिड़ग सुन कीजिए। जब जीव परमात्मा के सन्मुख जाके समर्पण कर देता है तो परमात्मा उसको अपना लेते हैं। भाई कहते हैं कि शरणागत लेत उबारी, ये आदुरीत तुम्हारी। शरणागत लेत उबारी, ये आदुरीत तुम्हारी। गुरुदयाल बाल बलिहारी, जन पूरण तन मन बारी। गुरुदयाल बलिहारी, जन पूरण तन मन। मति देखो करणी, लाज लेखो बिड़दम। बस भगवान की इतनी भक्ति पर्याप्त है। भगवान को ना फूल चाहिए, ना माला चाहिए, ना मिठाई चाहिए। भगवान को एक चीज चाहिए, समर्पण। जैसे पत्नी अपने मायके से कुछ भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए, तो सास ससुर बाकी लोग तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से पति के लिए समर्पित है तो पति कभी नाराज नहीं होगा। पति को क्या चाहिए? एक सुशील पतिव्रता स्त्री। उसको धन नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि मेरी जिंदगी का धन तो ये स्त्री है। तो दुनिया नाराज हो जाती है, लेकिन पति जो ज्ञानी है वो नाराज नहीं होता। और करोड़ों करोड़ों रुपया लेके आए और लड़की निकल गई चरित्रहीन, तो घर वाले तो बड़े खुश होंगे, उनके कार मिला, बंगला मिला, कोठी मिल गई, दुकान मिल गया, लेकिन वो पति कुड़ कुड़ के मरेगा, जिंदगी भर कुड़ के जिएगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान को ना आपका धन चाहिए, ना भगवान को आपका प्रेम वो रुपया चाहिए, ना कोई चीज नहीं कि आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, जाके ठंडी में पानी में डुबकियां मार रहे हो। नहीं, धड़ाम कुड़म राई। भगवान इससे राजी होता है? कत्ते ही नहीं राजी होता, एक ढेला भर भी नहीं राजी। क्योंकि मन में कपट है, मन में झूठ है।
उससे क्या फायदा? घर में बैठे बैठे गंगा नहाओ ना। समय हो गया पूरा, एक छोटी सी कथा सुना देता हूं दरिया जी महाराज जी की समर्पण। राजा उदयचंद जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह था, नाम तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, जसवंत सिंह था उदय सिंह। उनकी रखवाली बॉडीगार्ड था, पर्सनल बॉडीगार्ड था हमारे दरिया जी महाराज जी का एक शिष्य। तो रात को तलवार लेके उनका अंगरक्षक बन के वो घूमता रहता, जिस कमरे में सोते उनकी पहरेदारी कर। तो रात कैसे कटे? तो गुरुमुखी था तो गुरु का गाना ही गाएगा। तो एक दिन रात को पहरा देते हुए गा रहा था, घटमाई गंगा घटमाई जमुना घट स्नान कराऊंगा, मैं तीर्थ को नहीं जाऊंगा, मैं तीर्थ को नहीं जाऊं। मनोरंजन कर। राजा सनकी, राजा ने सुन लिया, अच्छा ये अपने को बड़ा भारी साधु बनता है, ऐसे घट में गंगा घट में जमुना, कल देखूंगा तेरे घट में गंगा। राजा सवेरे बुला गए, महाराज यहाँ अर्जुन देव नाम था, आज तुम्हारा दावत है हमारे घर पे। अरे महाराज तो बड़े भाग्य की बात है। घर में रसोइया को बोल दिया कि खूब मिर्ची के पकौड़े बनाना, नमक डाल डाल के खूब अजवाइन नमक मजे से, और ये पानी वानी मत देना इसको। और ये जब यहाँ भोजन करने आए तो इसके कमरे में से सब सुराही फुराही पानी सब फैला देना, एक बूंद पानी नहीं रहे। क्यों? इससे घट में गंगा जमुना सब बहती हैं, इसको पानी की जरूरत ही नहीं है। अब वो राजा बैठ गया कुर्सी डाल के, अर्जुन देव को परसा जाने लगा, ले एक और ले। जब पेट भर के खा लिया, अब उसको सी लगे बेचारे, आंख नाक मुंह सब चले, लेकिन पानी कोई रखे नहीं। अब बड़े चक्कर में पानी क्यों नहीं कोई दे रहा है? राजा का इशारा, राजा ये एक पकौड़ी तो लेना पड़ेगा। राजा कहे तो नहीं महाराज, इच्छा एक तो लेना ही पड़ेगा, मेरी क्या, अरे एक ये मिर्च वाली तो लेनी पड़ेगी। अब खिला खिला के यहाँ तक पूछ दिया, पानी को पूछे ही नहीं। तो उसने सोचा यहां से जल्दी छुटकारा मिले, मैं भागू घर में जाके तो पी लूं। अब वो जैसे ही भगा, राजा ने कहा ये जैसे कमरा में घुसे आगे से कुंडी बंद कर दिया। वो कमरे में घुसा, प्यास तो लगी थी ना, कहां पानी में, मटका देखे खाली, बाल्टी देखे खाली, गिलास खाली, लोटा, अब तो पगला के एकदम पानी के मारे। अब बाहर निकलने को किया तो दरवाजा बंद। अब क्या करें? जब इतनी कठिन परिस्थिति आती है तब लोगों को अपने गुरु की याद आती है, तब आती है, जब फंस जाते हैं ना तब गुरु की याद आती है। कुंभ मेला में जब वो फंस गई नीलम और विजयलक्ष्मी, तब मोहनी अमावस्या तोड़ के तब चिल्लाने लगे, गुरुजी बचा लो, गुरुजी। हम क्या कर ले मोहनी अमावस्या, और मौन बनी रहे, पता चलेगा। जब मत जाएगी तब तक मत बोलना। जब पड़ी मार शमशेरन की तो महाराज मैं नाई आ गए औकात के। अब उनको जब समझ में आ गया कि अब क्या करूं, तब गुरुजी की याद और रोने लगे, विरह करने लगे। दरिया जी महाराज विरह करे, उन्हें बहुत अच्छा हरिजस मुंह से निकला, और धड़ाम की आवाज हुई, कमरे का वो फर्श टूट के पानी की धार गिरी। राजा भागता हुआ आया, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, खिला देखा अंदर करे गटर गट गटर गट पानी पी रहे। राजा पैरों पे गिर गया। उन्हें आज के बाद तो मेरे गुरु हो, अंगरक्षक नहीं, और ये महल आपका है, आप मेरे गुरु बन गए। आज से मैंने बहुत बड़ा पाप किया। राजा को विश्वास हो गया कि सही बात है, घटमई गंगा घटमई जमुना घट में स्नान कराऊंगा, मैं तीर्थ को नहीं जाऊंगा। अब तीर्थ तो जाओ नहीं, लेकिन किसके लिए जाओ? ये जलेबी पकौड़ी खाई रे भाई, और पकौड़ी के ऊपर वो जो धूल उड़ के जब जमा हो जाता है ना, एक परत बढ़िया सा काला काला, वो धूल वाला परत की पकौड़ी खाओ तब दे। गीता खा के आइए, हाथ जोड़ के कह रही महाराज आपको कैसे पता चल गया? पता तो सदगुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।